नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। ये साल था 1991। इस दिन हैदराबाद से वाया दिल्ली होते हुए जेद्दा जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट में एक बूढ़ा अरबी शेख बैठा था। उसके बगल में बुर्के में लिपटी एक महिला बैठी थी। बुर्के में डली महिला सिसकियां लेकर बार बार रो रही थी। सीट के पास से जब एयर होस्टेस अमृता अहलूवालिया गुजरी तो उन्हें कुछ शक हुआ। अमृता बुर्के वाली महिला पर नजर रखने लगी। अचानक महिला वॉशरूम गई तो अमृता भी बहाने से बाथरूम के पीछे जाकर खड़ी हो गई। दरवाजा खोलते समय उस महिला ने जब अपना बुर्का हटाया तो एयर होस्टेस अमृता अहलूवालिया ने चेहरा देखकर अनुमान लगा लिया कि ये लड़की तो अभी बच्ची है, मुश्किल से 10 या 12 साल की होगी। अमृता को मामला संदेहास्पद लगा। उसने तुरंत अन्य क्रू के मेंबर तथा फ्लाइट कैप्टन से बात की। फ्लाइट कैप्टन ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अलर्ट कर दिया। जैसे ही फ्लाइट दिल्ली रुकी तुरंत ही पुलिस आई और उस बूढ़े अरबी शेख और बुर्के में लिपटी उस छोटी बच्ची को फ्लाइट से उतार लिया। बूढ़ा अरबी शेख निकाहनामे को दिखाकर अरबी भाषा में चिल्लाता रहा कि उसने इस लड़की को उसके माँ बाप के सामने निकाह किया है। जांच में पता चला कि हैदराबाद के बदरुद्दीन और सबीरा बेगम ने अपनी 10 साल की छोटी सी बेटी अमीना को मुता निकाह के लिए $240 में 60 साल के से ऊपर के हो चुके बूढ़े अरबी शेख को बेच दिया था। इस मामले ने अरब देश के बूढ़े शेखों द्वारा हैदराबाद में बड़े स्तर पर मुता निकाह के नाम पर दुल्हन की खरीदारी का खुलासा किया और उस समय बहुत चर्चित केस बना। इस केस को अमीना केस 1991 कहते हैं, जिसने इस्लाम के सबसे घिनौने पहलू को उजागर किया था, जो मुता निकाह के नाम से 1970 से भारत में चल रहा था और मासूम छोटी बच्चियां इस खेल में बेची जा रही थी। Business did he have to order my manager to put me off flying? अरे you are CT का in charge, you mind your own flying, no? Why do you have to interfere in my life? You've done enough harm to me in Dubai. Let me get over the shock. Amrita filed an FIR with the Hyderabad police and complained to the Air India management. समय गुजरता गया, खबरों के नीचे खबरें दबने लगी, सरकारों के बाद सरकारें पलटने लगी। इसके बाद अगस्त का महीना था, साल था 2017। अचानक दक्षिण भारत के न्यूज चैनल पर खबर चलने लगी जिसमें हैदराबाद में अरब के बूढ़े शेखों का कोई रैकेट पकड़ा गया था। पुलिस ने इसमें अरब देशों के कई बूढ़े नागरिकों को भारत की 10 से 11 साल की मुस्लिम बच्चियों से मजे के लिए निकाह करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। హైదరాబాద్ పాత బస్తీలో అరబ్ షేక్ల ఆగడాలు పెరిగిపోతున్నాయి. డబ్బులకు కక్కుర్తిపడి కొందరు బ్రోకర్లు మైనర్ బాలికల్ని అరబ్ షేక్లకు ఇచ్చి గుట్టు చప్పుడు కాకుండా పెళ్లిళ్లు చేస్తున్నారు. अगस्त में दक्षिण भारत से चली ये खबर अगले महीने तक उत्तर भारत पहुंची और हिंदी न्यूज चैनलों पर भी ये खबर दिखाई जाने लगी। 75 का दूल्हा 15 की दुल्हन सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। हैदराबाद में एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो बूढ़े अरब के शेखों से नाबालिग लड़कियों की शादी कराता है। खबरों का विश्लेषण हुआ और अंत में पता चला कि अरब के बूढ़े शिकारी छोटी छोटी मुस्लिम बच्चियों का शिकार करने भारत आते हैं। इस मजहबी धंधे में इस्लामिक काजी शामिल होते हैं और गरीब मुस्लिम परिवारों से उनकी बच्ची मुता निकाह के नाम पर कुछ समय के लिए किराए पर ले ली जाती है। ये खबर भी समय के साथ धीरे धीरे खबरों के नीचे दब गई और साथ में वो आवाजें भी जिनका मुता निकाह के नाम पर कभी भरपूर शोषण किया गया था। नहीं कर लेती मैं, मेरे को नहीं करना है। बूढ़ा आदमी है, वो आदमी है 75 साल का, मैं जब 11 साल की। टॉर्चर भी होता था और सेक्सुअल हरासमेंट भी होता था। 10 डेज तक ही चला। उसके बाद जो मेरे को ब्लैंक पेपर दिए थे निकाह खानी के टाइम पे, वो ब्लैंक पेपर पे मेरे को सिग्नेचर करके भेजा दिए कि आपको छोड़ दिए। बच्चों को मेरे करके दे दिए। मैं कितनी मुसीबत में हूँ मेरे को मालूम तक। बुर्के में मौजूद इन लड़कियों के चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन दर्द एक जैसा है। अब एक बार फिर से इस पर कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा है कि वह मुस्लिम समुदाय में प्रचलित मुता निकाह, हलाला और बहु विवाह, एक से अधिक विवाह की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर दशहरे की छुट्टी के बाद सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इसमें जवाब दाखिल करने को कहा है। असल में आप लोगों ने इस्लामिक प्रथाओं में हलाला या कहीं कहीं पत्नियां रखने का या रखेल रखने के बारे में खूब सुना होगा, पर इसमें एक मुता निकाह भी है। दरअसल अरबी भाषा का शब्द मुता, इसे अंग्रेजी में प्लेजर तो हिंदी में आनंद कहा जाता है, अर्थात निकाह मुता का अर्थ है मजे के लिए शादी करना। यूं तो भारत में प्रथा बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन इस आधुनिक पढ़े लिखे युग में भी मजहब की आड़ में इसे चुपचाप अंदर खाने असली जामा पहना जा रहा है।
इसके लिए मुता निकाह की कुछ शर्तें होती है, जैसे लड़की बच्ची हो, वर्जिन हो, वो पहले से शादीशुदा ना हो, व्याभिचार में लिप्त ना हो। दिलचस्प बात यह है कि तमाम शर्तें छोटी लड़कियों के लिए है। मर्द किसी भी उम्र का हो, किसी भी रंग रूप का हो, खेला खाया हो या उसके कबर में पैर लटके हो, सब एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि 1991 और 2017 के बीच इस पर कभी चर्चा ना हुई हो। साल 2005 में, आज से लगभग 17 साल पहले, मोहम्मद वजाहुद्दीन ने वन माइनर गर्ल मैनी अरब यानी एक नाबालिग लड़की और कई अरबी शेख के शीर्षक से टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें बताया कि कैसे और किन तरीकों से छोटी छोटी बच्चियों का अरब के बूढ़े शिकारी शिकार कर रहे हैं। इसी दौरान फ्लाई बाय नाइट ब्राइड ग्रूम नाम के शीर्षक से आर अखिलेश्वरी ने डेक्कन हेराल्ड में रात में दूल्हे का उड़ना एक लेख लिखा। मुता निकाह पर जब ये दो लेख छपे तब अमेरिका के एक इतिहासकार, लेखक, राजनीतिक विचारक डैनियल पाइप्स, जो अरब देशों एवं इस्लाम पर अपने विचारों के लिए प्रसिद्ध है, उसने मिडिल ईस्ट क्वार्टरली पत्रिका में अरब सेक्स पर्यटन के नाम से कई भाषाओं में भारत में चल रहे मुता निकाह पर कई प्रश्न खड़े किए। वजाहुद्दीन ने तो वन माइनर गर्ल मैनी अरब शीर्षक में अपने आर्टिकल में लिखा था कि ये नई ऊर्जा वाले, ये पुराने शिकारी है। हमेशा अल्लाह अल्लाह रटने वाले, दाढ़ी रखने वाले और लहराते चोंगों के साथ इस्लामिक पगड़ी पहनने वाले अरबी शेख हैदराबाद की गलियों में आज भी मध्यकाल के हरम में चलने वाले मुस्लिम शासकों की याद दिलाते हैं, जिसे हम इतिहास का हिस्सा मान बैठे हैं। वियाग्रा का सेवन करने वाले ये अरबी शेख इस्लामिक विवाह के नियम मुता निकाह की आड़ में शर्मनाक अपराधों को अंजाम देते हैं। वजाहुद्दीन ने इस समस्या को और स्पष्ट करते हुए लिखा था कि अनेक बूढ़े अरबवासी न केवल अधिकांश नाबालिग हैदराबाद की लड़कियों से निकाह करते हैं, वरन एक बार में ही एक से अधिक नाबालिग लड़कियों से भी निकाह कर डालते हैं। इस घटिया काम में अरबवासी टीन एज की कुंवारी लड़कियों को ही प्राथमिकता देते हैं। आगे लिखा है कि अरबवासी सामान्यतः इन लड़कियों से थोड़े समय के लिए निकाह करते हैं और कभी कभी तो केवल एक रात के लिए। वजाहुद्दीन की रिपोर्ट के अनुसार विवाह और तलाक की औपचारिकता एक साथ पूरी कर ली जाती है। फ्लाई बाय नाइट ब्राइड ग्रूम में आर अखिलेश्वरी ने लिखा था कि इन बूढ़े अरब वासियों की वासना की आग को बुझाने के लिए लड़कियां केवल 5 या 7 हजार रुपये में उपलब्ध है। जो एक रात का निकाह होता है, अगले दिन ये बूढ़े दूल्हे उड़ जाते हैं और कई बार लड़कियां गर्भवती होकर इनके बच्चे पैदा करने को बाध्य तक हो जाती है। उसी समय भारत के एक टेलीविजन कार्यक्रम में 8 संभावित दुल्हनों को दिखाया गया था जो अरब वासियों को प्रस्तुत की जानी थी। ये एक बिल्कुल वेश्यागृह जैसा था। इन लड़कियों को बूढ़े अरबी शेखों के सामने लाया गया और बूढ़े शेखों ने उनका बुर्का उठाकर उनके बालों में अपनी उंगलियां फेरी और उनकी उंगलियों को अच्छी तरह से जांच करके दुभाषिया की मदद से उनसे बात की। वजाहुद्दीन ने एक विशेष मामले का उदाहरण देते हुए उस वर्ष लिखा था कि 1 अगस्त 2005 को संयुक्त अरब अमीरात के 45 वर्षीय शेख रहमान इस्माइल मिर्जा और अब्दुल जब्बार ने हैदराबाद के ऐतिहासिक 4 मीनार इलाके में 70 वर्षीय दलाल जैनब को इस सौदे के लिए पकड़ा। इस दलाल ने 13 और 14 साल की फरीन सुल्ताना और हिना सुल्ताना को 25,000 रुपये पर राजी किया था। उसके बाद उसने काजी को तैयार करके इस्लामिक प्रावधान के अनुरूप इन लड़कियों की शादी अरब वासियों से कर दी। रात की शादी के बाद सुबह अरब वासियों ने छोड़ दिया। उस शादी के लिए इतना समय काफ़ी था। इन शादियों को जायज बताते हुए उस समय हैदराबाद के मुसलमानों की प्रमुख पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी अध्यक्ष सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी के बाप ने तो यहाँ तक कहा था कि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ऐसी शादियों से अनेक परिवारों का भाग्य बदल गया है। यानी मुता निकाह के इस धंधे में मासूम बच्चियों को बेचे जाने से ओवैसी की पार्टी और परिवार को कोई ऐतराज नहीं है। इस्लाम की प्रथा के नाम पर ये धंधा चल रहा है या कौच चल रहा है और मजहब की आड़ में इसे सही साबित किया जा रहा है। जबकि अमीना केस 1991 में जांच के बाद तथ्य सामने आए थे कि कुछ अरबी शेख हैदराबाद के होटलों में ही वेश्यावृत्ति करके अरब चले जाते हैं और कुछ लड़कियों को वे अपने साथ लेकर अरब चले जाते थे। वहाँ कुछ महीने भोगने के बाद उन्हें इस्तांबुल या मनामा के वेश्यालयों में बेच दिया जाता था। ये खुलासा हुआ तब 200 से ज़्यादा दलाल गिरफ्तार हुए, कई माता पिता गिरफ्तार हुए और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। लेकिन अब इसका तरीका बदल गया। अब माँ बाप खुद अपनी बच्चियों को लेकर अरब देशों में जाते हैं, वहाँ अपनी बच्चियों को वापस छोड़कर चले आते हैं। इसका खुलासा 3 साल पहले तब हुआ जब पता चला कि टूरिस्ट वीज़ा पर कई परिवार अरब देशों में जाते हैं लेकिन वापस आते समय उनके साथ उनकी बच्चियां नहीं होती। अब पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अपराध सऊदी अरब में हुआ है और सऊदी अरब के कानून के अनुसार उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इसीलिए चाहकर भी पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है।
अब इस धंधे का आडंबर देखिए, यानी मजहबी प्रावधान का सहारा लेकर नकली शादी करना और इसे मजहब का अंग मानना। वजाहुद्दीन इन अरब वासियों की तुलना मध्यकालीन मुस्लिम शासकों, अमीरों, नवाबों से करते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग नाबालिग लड़कियों को सेक्स पर्यटन के लिए प्रसन्नतापूर्वक उपलब्ध कराते हैं। अरब वासियों का सेक्स पर्यटन भारत तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों में फैला है। यानी वक्त बदलता रहा, हालात बदलते रहे, प्रथा नहीं बदली। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद ये उम्मीद बंध रही है कि इनमें से कुछ एक प्रथाएं बंद करने की तरफ शायद कुछ तो कदम लोगों के बढ़ेंगे।